पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कबीले वालों ने दावत पर बुलाया, मगर वो खाने की नहीं, गैरत दिखाने की दावत थी। दोनों को ले जाकर एक चटियल मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ 19 गैरतमंद बलूची मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास लोडेड असलहा है। बड़ी सी चादर में लिपटी 24 साला शीतल और 32 साला जर्क को गाड़ियों के काफले में कत्लगाह पर लाकर उतारा जाता है। आज फिर जरगे में उसके इश्क का है इम्तहां। आज फिर वो गिर रही है पगड़ियों के दरमियां। शीतल ने चादर में कुरान थाम रखा है। कबीले के एक मर्द को कुरान थमाकर ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ती है, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, जबकि इसकी इजाज़त किसी ने तलब ही कब की थी। वो कत्लगाह की जानिब खुद बढ़ी। उसे मालूम था अपना अंजाम, इसलिए न उसके पांव कांपे, न आंखों में इल्तिजा थी, न लबों पर चीख, न दामन में रहम की भीख। इसकी खामोशी में वो शोर था जो उन सब चीखों पर भारी था, जो जुल्म के खिलाफ कभी ना निकल सके। फिर गोली नहीं, 9 गोलियां मारी गईं। इसके जर्क की बारी आई। बॉटम्स मजीद लिखने को कुछ भी नहीं है। वहां लिखा भी किया जा सकता है, जहां इस कत्ल को जस्टिफाई करने वाले मौजूद हों, जहां कोर्ट में, घर में, ससुराल में जाकर राजी नामे के बहाने अपनी ही बच्ची को, चाहे नोबियाता हो, हामिला हो या बच्चों माली हो, भून दिया जाता है, सिर्फ इस एक जुर्म पर कि उसने मनपसंद इंसान से निकाह किया। और मौत से कम सज़ा पर तो गैरत को चीन नहीं आता। इस बेगैरत बलोच कबीले की गैरत को सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को बेगैरत मर्दों के मजमे के सामने लाए और मैदान में खड़ा करके गैरत की पग पर एक और कलगी सजा ली। पगड़ी, गैरत और बंदूक के सामने एक और शीतल हार गई, मगर सवाल छोड़ गई, बे आये ज़म्बिन कुतिलत, कि किस गुनाह पर मारी गई थी।